Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 52. Aphorism 52 states system of treatment. Let us start by reading the aphorism. There are but two principal methods of cure. The one based only on accurate observation of nature, on careful experimentation and pure experience, the homeopathic, before we never designedly used, and a second which does not do this, the heteropathic or allopathic. Each opposes the other, and only he who does not know either can hold the delusion that they can ever approach each other or even become united, or to make himself so ridiculous as to practice at one time homeopathically, at another allopathically, according to the pleasure of the patient, a practice which may be called criminal treason against divine homeopathy. इस aphorism में डॉक्टर हैनेमन ने कहा कि there are but two principal methods of cure. Principal का मतलब एक basic idea है कि ये दो तरीके हो सकते हैं क्योर करने के. तो ये बेसिक आइडिया क्या है? दो आइडियाज़ हैं. पहला मेथड जो है क्योर करने का वो है द वन बेस्ड ऑन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर. पेशेंट के नेचर को समझना, केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करना, प्रॉपर प्योर एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन देना, विच इज़ होम्योपैथिक मेथड. ठीक है, होम्योपैथिक मेथड की क्वालिटीज़ बता दी कि एक तो एक्यूट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, दूसरा केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन विच इज़ बेसिकली द ड्रग प्रूविंग, और तीसरा प्योर एक्सपीरियंस कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है. ये जो तरीका है ये होम्योपैथिक तरीका है. दूसरा मेथड जो उन्होंने मेंशन किया वो हेटेरोपैथिक या एलोपैथिक है, और ये दोनों ही एक दूसरे को अपोज करते हैं क्योंकि दोनों ही अलग लॉज फॉलो करते हैं. एक लॉ ऑफ सिमिलिया फॉलो करता है और एक लॉ ऑफ डिसिमिलर फॉलो करता है. अब जो ये नहीं जानता वो डिल्यूजन में है कि दोनों को मिला सकता है, दोनों पैथीज़ को मिला सकता है, दोनों मेथड्स ऑफ क्योर को मिला के और फिर अपना प्रैक्टिस चला सकता है. पर ये एक मियर डिल्यूजन है और ये बेसिकली एक रिडिकुलस अप्रोच है कि आप एक टाइम पे होम्योपैथिकली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और दूसरे टाइम पे एलोपैथिकली. डॉक्टर हैनेमन ऐसी अप्रोच को, ऐसी प्रैक्टिस को क्रिमिनल ट्रेजन मानते हैं अगेंस्ट द डिवाइन होम्योपैथी. ट्रेजन का मतलब हुआ बिट्रेयल, धोखा. आप ऐसी डिवाइन पैथी के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं. आप पेशेंट को क्योर नहीं कर रहे, आप पेशेंट को कभी सप्रेशन में डाल रहे हैं, कभी आप उसको क्योर के ट्रैक पर डाल रहे हैं, फिर आप उसमें सप्रेशन कॉज कर रहे हैं. तो ये एक रिडिकुलस अप्रोच है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन. तो इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमन ने यही चीज़ क्लियर की है कि ऐसा रिडिकुलस बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप एक टाइम पे होम्योपैथिकली प्रैक्टिस करें और दूसरे टाइम पे एलोपैथिकली. ठीक है, आपको एक साथ दोनों मेडिसिन नहीं चलानी है. जस्ट बिकॉज पेशेंट को रैपिडली ठीक होना है इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेशेंट को जेंटल क्योर ना दें. आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज़ एंटीबायोटिक, इट इज़ एंटीपायरेटिक. इट कैन बी आइदर थ्री ऑफ देम. तो ये जितना भी एंटी वर्ड है ना, इट इज़ बेसिकली सप्रेसिंग. ये आपकी डिजीज़ेस को आपके अंदर ही दबाती जा रही है और हमें नहीं पता ये दबना कब ख़त्म होगा और कब एकदम से लावा फूटेगा. जैसे हम वॉल्केनो में देखते हैं ना, अंदर लावा गर्म होता रहता है फिर एकदम से वो बर्स्ट आउट कर देता है. तो हमें नहीं पता इस सप्रेशन का जो रिएक्शन होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना कॉम्प्लेक्स होगा. और इसी का कॉन्ट्ररी है जो होम्योपैथी का फंडामेंटल है. इट इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन हीलिंग द पेशेंट, क्योरिंग द पेशेंट. इसीलिए डॉक्टर हैनेमन बोल रहे हैं द अप्रोच टू प्रैक्टिस at one time homeopathically and at another time allopathically according to the pleasure of patient is ridiculous. अब इस aphorism की explanation read कर लेते हैं. There are two principal methods of cure, homeopathic and allopathic. Homeopathy is based on accurate observation of nature, careful experimentation and pure experience. Allopathy or heteropathy does not follow these principles. Homeopathy and allopathy oppose each other and they cannot be united or approached. Practicing both homeopathically and allopathically depending on the patient's preference
is considered criminal treason against homeopathy. Homeopathy relies on the principle of treating like with like using substances that produce similar symptoms in healthy individuals to treat diseases. Allopathy, on the other hand, uses treatments that produce effects different from those of the disease, aiming to counteract or suppress symptoms. The two approaches are fundamentally different and cannot be reconciled. That's all in the video. Thank you for watching.